अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, ईद उल अधा की आमद है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईद उल अधा के मौके पर जानवरों की लाशों उनकी बाकियात को सही जगह पर डंप करना एक बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज सिर्फ आवाम के लिए नहीं है बल्कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए भी है। तो इस मौके पर एक तो स्टाफ को ईद के मौके पर जो है वो बुलाना, वो भी एक बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है क्योंकि स्टाफ, जैसे कि हम नॉर्मली जानते हैं कि जो छुट्टी का रोज़ होते हैं तो लोग अपने गांव में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने चले जाते हैं। तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के जो हीरो हैं वो लाहौर की सफाई सुथराई के लिए किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से ये प्लानिंग्स की जा रही हैं ईद के मौके पर। और इसके अलावा भी ईद के अलावा भी जो लाहौर को साफ़ रखना है, लाहौर को क्लीन रखना है, एक बड़ा जो है वो चैलेंज होता है। और उस तरह से भी किस तरह से जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट है वो काम करती है, इस हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के सीईओ बाबर साहब दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाबर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। जैसे हम पूरी दुनिया में जाते हैं बाबर साहब और देखते हैं कि पूरी दुनिया में सफाई पे बहुत जोर दिया जाता है, वहाँ पे लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी इस हवाले से यूज़ की जाती है और वहाँ सड़कें देखें, गलियाँ देखें, हर तरफ सफाई होती है। लेकिन अगर हमारी बात करें, जबकि हमारे यहाँ सफाई निस्फ ईमान है, इसके बावजूद आप देखते हैं जगह जगह कचरे होते हैं। और लाहौर जैसा जो रोशनियों का शहर है, जो जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है, जहाँ पे जिंदा दिल लोग हैं, यहाँ पे जगह जगह जो है वो कचरा होता है और लोग खुद कोताही करते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जो है इन मामलात को देखते हुए ज़रूरत कैसे पेश आई और इस वक्त इसके क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बनने से पहले पाकिस्तान में लाहौर में जो वेस्ट का निज़ाम था वो MCL के पास था, जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफ लाहौर है। लेकिन चूंकि ये एक स्पेशलाइज काम था, इसके लिए सर्टन स्पेशलाइज्ड HR स्पेशलाइज्ड मशीनरी भी चाहिए थी। लाहौर की आबादी जो है उसके अंदर एक इंक्रीज़ आ रहा था और लाहौर का जो अर्बन स्ट्रक्चर है, अर्बन कल्चर है, वो भी उसी तरीके से इवॉल्व कर रहा था। तो बहुत ज़रूरत पेश आई कि एक अलहदा इदारा बनाया जाए जो कि इंडिपेंडेंटली इस काम को परफॉर्म कर सके। आप लाहौर में देखें तो 5,000 टन डेली बेसिस के ऊपर वेस्ट जो है उसको जनरेट किया जाता है। और जो लाहौर की अपनी आबादी है हमारी कोई 13 मिलियन के करीब, उसके अलावा एक लार्ज पॉपुलेशन है जो हर रोज़ लाहौर बीइंग द प्रोविंशियल हेडक्वार्टर, लाहौर के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो वो सारे जो हैं, हर बंदा जो है वो वेस्ट को जनरेट कर रहा है, तो वो बहुत जगहों के ऊपर वेस्ट फैला होता है। तो उसे कलेक्ट करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसका डिस्पोजल करना एक बड़ा स्पेशलाइज सा साइंटिफिक सा काम था। तो उसके लिए ये इदारा बनाया गया। इनिशियली जो है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसके अंदर काम हुआ। उसके बाद LWMC पिछले 3 साल से इस काम को ख़ुद परफॉर्म कर रही है। मैं इसमें एक चीज़ और भी मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ तो लाहौर में एक बहुत स्ट्रक्चर्ड और बड़ा बेहतरीन निज़ाम है जिसके तहत ये जो 5,000 टन वेस्ट है इसको कलेक्ट किया जाता है और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डंपिंग भी होती है। पर अगर हम बाकी जगहों पे देखें तो पंजाब में जैसे 157 तहसीलें हैं, तो उन तमाम तहसीलों में गांव लेवल पे, UC लेवल पे सफाई का कोई निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस गवर्नमेंट का, मैडम मरियम नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये है कि वो पूरे पंजाब के अंदर एक वेस्ट कलेक्शन का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं और LWMC भी उसके अंदर बड़ा लीड रोल भी उसके अंदर हमने लिया हुआ है, उस सिस्टम की डिज़ाइनिंग के अंदर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो वो ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जो सर्विसेज अभी सिर्फ लाहौर में प्रोवाइड की जाती हैं वो पूरे पंजाब के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और दिस विल बी अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप। एक पूरी नई इंडस्ट्री क्रिएट हो रही है और ये काम सारा इंटरेस्ट, इसमें ज़्यादा अहम बात जो है वो ये है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो रहा है। तो सरकार के इदारे जो अभी हम देखें तो तहसील लेवल के किसी MC के अंदर जो MC की जिम्मेदारी है सफाई करना, डिस्ट्रिक्ट के सर्टन एरियाज़ में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की है, कहीं पे लोकल गवर्नमेंट्स की है, विलेज लेवल पे कुछ सिस्टम बने हुए हैं। तो उन सबको इंटीग्रेट करके जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनकी डिविजनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सटेंड की गई है, उनको एम्पावर किया गया है। बन जाएगा जी, ये पहली दफ़ा पंजाब के अंदर ये सिस्टम बनेगा और ये आई थिंक अगले 2 महीने के अंदर इसका
इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें मतलब अच्छा। सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, चंद माह में इम्पैक्ट भी इसका हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। और फिर ये लाइफ टाइम रहेगा और बहुत सी इससे आसानियाँ पैदा हो जाएंगी सफाई के जी, हवाले से। इसको डिज़ाइन भी इसी तरह किया गया है हुकूमत पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर कि ये एक सस्टेनेबल रहे। ना सिर्फ इसके अंदर ये हो कि सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट हो, बल्कि उसमें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने का एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, जिसमें नेक्स्ट फेज़ के अंदर एमआरएफ फैसिलिटीज़ बनेंगी, सेग्रीगेशन फैसिलिटीज़ बनेंगी और प्रॉपर लैंडफिल्स जो हैं वो भी डेवलप की जाएंगी। तो ये काफ़ी अगेन कॉम्प्लिकेटेड काम होता है और आई होप कि इंशाल्लाह ये सक्सेसफुली पंजाब में स्टार्ट होगा और पंजाब के हर गांव में जो सीएम साहिबा का विजन है, हर गांव और हर अर्बन इलाके के अंदर सफाई जो है वो स्टार्ट होगी। अच्छा बाबर साहब, ईद की आमद है और बड़ी ईद पे जो है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां जो हैं वो डबल हो जाती हैं, तो इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से क्या तैयारियां हैं जो चल रही हैं? देखें, जिम्मेदारियां हमारी डबल नहीं हो जाती, डबल से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एवरेज बेसिस पे हम, जैसे आपको मैंने बताया कि 5,000 टन के करीब वेस्ट जो है वेस्ट कलेक्ट जनरेट करते होता हैं है। जी। ईद के 3 दिनों में हम 60,000 टन के करीब वेस्ट जो है उसे कलेक्ट करते हैं। अच्छा। लाहौर शहर में 7-8 लाख जानवर जो है वो कुर्बान होता है और उनकी अलाइशों को इकट्ठा करना और उनका एक सेफ डिस्पोजल करना, ये बड़ा एक जाइगेंटिक टास्क है। लोग जो हैं वो कुर्बानी घरों में भी हो रही है, वो कुर्बानियाँ स्ट्रीट लेवल पे भी हो रही हैं, फिर इज्तिमाई कुर्बान गए हैं जहाँ पे कुर्बानियाँ हो रही हैं और पूरे लाहौर में 274 यूसीज़ में हर जगह पे ये काम हो रहा है। और चूँकि सुन्नत इब्राहिमी है, उसे हम सब फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए। इसके साथ साथ ये करते हुए बस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो वेस्ट हो एनिमल रिलेटेड, जो अलाइशें हों, उन्हें आप जो प्रोसेस हमने बनाया है जिसके तहत बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो हैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उन बैग्स में डाल के अलाइश को अपने घर से बाहर रखें। हमारी टीम उसी दिन उसको कलेक्ट करेगी और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो 1139 हमारी हेल्पलाइन है, ठीक है। उस हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तमाम वो जगह जहाँ पे कुर्बानी की जाती है वहाँ पे हमारी वहाँ से कुर्बानी अलाइशों को कलेक्ट करते हैं हम। उनकी कलेक्शन जो है वो बिल्कुल छोटी स्ट्रीट लेवल पे हैंड कार्ट्स के थ्रू हमारा वर्कर करता है। उसके बाद फिर मिनी डंपर्स करते हैं, बहुत सारी मशीनरी जो है वो रेंटल पे ली जाती है, उनके थ्रू उसकी कलेक्शन होती है। और हमने लाहौर में 106 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हुए हैं। उन कलेक्शन पॉइंट्स के ऊपर ये सारी अलाइशें आती हैं और वो हज़ारों टन के लिहाज से उन अलाइशों को फिर वहाँ से लाहौर में हमारे पास 5 डंपिंग साइट्स हैं इसकी, उनके अंदर इनको डंप किया जाता है। और वो साइट्स जो हैं वो भी ऐसी डिज़ाइन होती हैं कि बायोडिग्रेडेबल बैग भी होता है साथ, ये भी सारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो ये सारा डिकम्पोज हो जाता है और ये सॉइल का पार्ट बन जाता है विद इन अ टाइम ऑफ 4 to 6 months। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक क्लाइमेट फ्रेंडली जो ईद है वो मनाई जा रही है। हमने लाहौर में 1.4 मिलियन बैग्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं और वो बैग्स जो हैं वो तमाम के तमाम माहौल दोस्त हैं। माहौल दोस्त से मुराद ये है कि वो बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल से मुराद ये है कि जब उन्हें जब उन्हें एक सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन सनलाइट और ये चीज़ें मिलती हैं तो वो इन फ्यू मंथ्स टाइम अलाइश का ही पार्ट बन जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। तो ये एक अहम इसमें एस्पेक्ट है, वरना जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग है वो 1000 साल तक आप उसे सॉइल में भी डाल दें, वो तो हमारी अपने आप लैंडफिल में पे एक चला जाए, पोल्यूशन है। वो डिकम्पोज नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। वो एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन है और मैं गवर्नमेंट के इस कदम को बड़ा सराहता भी हूँ कि उन्होंने पूरे पंजाब में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग को, पॉलीथीन बैग जो होता है उसको बैन किया है। ऑफ कोर्स जब वो बैन होगा उसमें सर्टेन रेजिस्टेंस भी आएगी, ऑल्टरनेटिव्स जाने में एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम भी लगता है, पर इन तमाम चीज़ों को हमने तो ऐसे कैटर किया है कि इन बैग्स को बायोडिग्रेडेबल बनाया। अच्छा, आपने ये जो बताई है अभी रेशो 1.4 मिलियन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए, तो ये किस तरह से इसका तरीकाकार है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? बिल्कुल, लाहौर में हमारे एरिया के अंदर 274 यूसीज हैं। ठीक है। हम हर यूसी के अंदर अपना एक कैंप इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। टोटल हम 291 कैंप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं। कुछ फिर हम बड़े बड़े जो मेजर लोकेशंस हैं वहाँ के ऊपर अपने मॉडल कैंप्स भी बनाते हैं। तो ये टोटल मिला के कोई 320 से ऊपर कैंप्स हो जाते हैं। इन कैंप्स में 2 किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक, वो सर्टन यूनियन काउंसिल जो है वो उसका फोकल पॉइंट होते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन भी
डिस्पर्स की जाती है कि इन इलाकों के अंदर कुर्बानी हो रही है, आप यहाँ से ऑफल्स को कलेक्ट कर लें। उसके अलावा सारा जो डेटा है उस दिन का, वो भी इन कलेक्शन पॉइंट्स के थ्रू मैनेज होता है। लेकिन ये हो गया हमारा ज़्यादा ऑपरेशनल काम जो ईद के दिन से स्टार्ट होता है। ठीक है। उससे पहले ये जो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स। तो हर यूसी सुपरवाइज़र जो है उसे पता है कि मेरे इलाकों में कहाँ कहाँ कुर्बानी है, मैंने कहाँ कहाँ पे बैग्स देने हैं। तो बैग्स जो हैं वो फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं 291 कैंप्स के थ्रू। उसके अलावा सोसाइटी के जितने सेगमेंट्स हैं, जितने मेजर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जो चंक्स हैं, उनको भी इसके अंदर ऑन बोर्ड लिया जाता है। जैसे ये बैग उलमा हजरात को भी दिए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी ये बैग दिए जाते हैं। और मकसद यही होता है कि इस बैग को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें एट अ वेरी लोकल लेवल, और उस बैग का इस्तेमाल जो है वो बंदा जो कुर्बानी कर रहा है वो भी कर सके। इसमें एक मेजर जगह जहाँ पे बैग्स दिए जाते हैं वो हमारी कैटल मार्केट्स होती हैं। जी। कैटल मार्केट्स के अंदर जो बंदा भी, हमारा कोशिश ये होती है कि जो बंदा भी खरीदो फरोख्त करे जानवर की, वो उसको एक फ्री में बैग में मिल जाए। ठीक है। तो ये जी पूरा निज़ाम है जिसके तहत हम डोर स्टेप से कलेक्शन करते हैं और फिर अपनी 5 डंप साइट्स तक उसको डंप करते हैं इन अ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। अच्छा बाबर साहब, अभी आपने कैटल मार्केट की बात किया तो यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि जो मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं यहाँ पे भी सफाई सुथराई का एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वहाँ के लिए लॉर्ड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या जो देखिए वहाँ के लिए ये है कि हम एक्स्ट्रा वर्कर्स डिप्यूट करते हैं, उसके साथ साथ हमारी लोडर और हमारा डंपर भी वहाँ पे मौजूद होता है, और साथ मैनुअली हमारे वर्कर्स जो हैं वो हमारे जो मिनी डंपर है उसके अंदर भी क्लियरेंस करते हैं। तो ये सारा कुछ मिल के ये एक पूरा सिस्टम चलता है, और इसमें इन तमाम मंडियों की सफाई करना ये ऑफ कोर्स जिम्मेदारी LWMC की है। वो मंडियाँ जो कि हुकूमत पंजाब ने, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर ने जो लगाई हैं, उनके ऊपर हम ये सर्विसेज दे भी रहे हैं। हमारे कैंप्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। किसी किस्म की प्रॉब्लम आने के ऊपर इंतजामिया भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर लेती है। अच्छा बाबर साहब, एक बड़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है जो नॉर्मली हमारे जहनों में नहीं आती कि ईद के मौके पर हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो अपने गाँव में जाते हैं, अपने उधर प्यारों के साथ जाके ईद मनाते हैं या अपने घरों में रहते हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है। लेकिन आपका ये जो डिपार्टमेंट है इसका मेजर काम ही ईद के रोज़ होता है, तो इस ईद के तीनों दिन बराबर काम होता है, तो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? और अभी गर्मी की भी शिद्दत है और वर्कर्स ने अपना घर बार छोड़ के, ईद छोड़ के आपके पास आना है यहाँ काम करने, तो उनके लिए क्या जो है वो इकदाम? देखें, इसमें पहले तो हमें एक चीज़ ये रिकग्नाइज़ करनी चाहिए कि सरकार के वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो कि इन छुट्टियों में उनके वर्कर्स, उनके अहलकार, उनके अफसरान मेहनत से काम कर रहे होते हैं, तो वो उन सब का मिला जुला सा एक कंट्रीब्यूशन होती है जिसके थ्रू ये चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं। जहाँ तक LWMC का ताल्लुक है, मैं कहूँगा कि हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें हम अब वर्कर्स भी नहीं कहते हैं, हम उन्हें हीरोज़ कहते हैं। वो हीरोज़ ऑफ लाहौर हैं। ऑन डेज़ जहाँ पे ना सिर्फ हमारे वर्कर्स भी, हमारा पूरा स्टाफ, हमारी सुपरवाइजरी स्टाफ, हमारे मैनेजर्स, हमारे सीनियर मैनेजमेंट, सारे लोग जो हैं वो ईद की छुट्टियों के अंदर, किसी भी ईद या किसी भी ऐसे त्यौहार के अंदर उनकी छुट्टियाँ कैंसिल होती हैं। वो दफ्तर भी आते हैं, वो अपनी फैमिली से भी दूर होते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उन्हें भी पता है कि ये एक ऐसा दिन है जिसके ऊपर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मॉनिटर होगी, इवैल्यूएट होगी, और उसके अंदर फिर हमने एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी रखा हुआ है कि जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, शील्ड्स भी मिलती हैं। जो बहुत टॉप परफॉर्मर हो, सीनियर, उसको लास्ट ईयर एक को उम्र के ऊपर भी भेजा गया था। तो ये एक सर्टेन इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। इस बात का किस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है क्योंकि ये स्ट्रीट पे जाके काम कर रहे होते हैं? देखिए उसमें बिल्कुल उसके कई मेजर्स हैं। जो हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ है उसकी लोकेशंस और उसकी जो एक्टिविटी है वो सारी हमारी मॉनिटर होती है हमारे कंट्रोल रूम से। हमारा जो कंट्रोल रूम है पिछले 1 साल के अंदर हमने इसे इस्टेब्लिश किया, और अब हमने मैडम CM की डायरेक्शंस के ऊपर अपनी जो डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस थी उनको बहुत स्पीड अप कर दी है, और वो सारी अब कंप्लीट होने के करीब है। जिसके अंदर ना सिर्फ ये है कि हमने अपनी सारी फ्लीट को डेटाइज किया है, बल्कि उनके रूट्स की ऑप्टिमाइजेशन भी की है, जिसका रिजल्ट ये निकला है कि महीने का हम 1.5 लाख लीटर फ्यूल जो है वो सेव कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने इन्हीं डायरेक्शंस पे चलते हुए गवर्नमेंट की हमने स्पीड अप करके चीज़ों को
जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी फेशियल रिकग्निशन और जियो फेंसिंग की, उससे भी हम कोई 2500 के करीब वर्कर्स को जो कि काम नहीं करते थे उनको निकाल चुके हैं। तो ये एक हमारे वर्कर्स, हमारे ऑफिसर्स, हम तमाम लोग बड़ी मेहनत से ईद के ऊपर काम करते हैं, उनको हम मोटिवेट करने की भी कोशिश करते हैं, और आई थिंक वो जो एक अप्रिसिएशन होती है वो एक बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से चीज़ें प्लान की गई हैं, मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो एक बेहतरीन ईद होगी, एंड दैट अप्रिसिएशन दैट द होल कंपनी रिसीव्स, उन सब के लिए वो एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। लेकिन आप क्या समझते हैं, डेफिनेटली आप लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आवाम की भी जिम्मेदारियां हैं कि वो भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो उसको लेके आए, तो इस हवाले से आप क्या मैम कहेंगे? देखें, इसमें ये तो बड़ी एक आई थिंक बड़ी ऑब्वियस बात है कि लोगों के अंदर जो एक सिविक सेंस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मानने की जो सेंस है वो समहाउ इस सोसाइटी के अंदर बहुत वीक हो चुकी हुई है। और लोग, आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे अपनी गाड़ियों से बाहर रैपर्स फेंक देते हैं, उनके बच्चे फेंक देते हैं, पेरेंट्स इस चीज़ को मना नहीं करते, पार्क जाते हैं लोग फेंक देते हैं, किसी शॉपिंग करने जाते हैं, गाड़ी से सारा चलते कुछ। चलते फेंक देते हैं। तो ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि अगर वो फेंकेंगे तो एलएमयूएमसी से उठाएगा नहीं। सरकार का एक डिपार्टमेंट ये सारे काम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए कर रहा है। लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये हमारा अपना शहर है, ये हमारा अपना मुल्क है, हमने मिल के इसको साफ़ रखना है। हमारा दीन भी इसी चीज़ की हिदायत करता है कि वो तो इसको निस्फ़ ईमान तक कहता है। तो लोगों में मैं आपके तवज्जुह से भी सबको ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस शहर को हमने मिल के साफ़ रखना है। तो काइंडली जो हमारी जो बिन्स हैं, हमारे जो कूड़ादान हैं, हमारे जो कंटेनर्स हैं, उनका इस्तेमाल करें, और हमें अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को, अपने मोहल्लेदारों को, उन सबको भी हम ये साथ तरगीब दें कि हमने मिल के सफाई का ख्याल रखना है। दुनिया की तमाम महज़ब कौमें जो हैं वो इसके ऊपर बड़ा फोकस करती हैं। दुनिया में लिटरिंग का बड़ा फ़ाइन होता है, और आप हर जगह चलते फिरते लिटर नहीं कर सकते, और हम समहाउ इसके अंदर बहुत पीछे रह चुके अच्छा, हैं। अगर आप पाकिस्तान में हुंजा वाली साइड पे जाएं, खुंजराब बॉर्डर तक, तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ पे बैग्स स्टार्ट में दे दिए जाते हैं कि आपने कोई भी अपना वेस्ट गाड़ी से बाहर नहीं फेंकना। तो वहाँ पे अभी सफाई का बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बहुत मॉडर्न तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है मैनेज। जी मैडम, मैं डिप्टी कमिश्नर हुंदा भी रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये और बात। वहाँ पे वो पहली दफ़ा हमने हुंदा को प्लास्टिक बैग फ्री भी किया था। वो पाकिस्तान का पहला डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ पे बिल्कुल निज़ाम भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब आई थिंक बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका होगा, लेकिन वो एक छोटी जगह है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, उसको अवेयर करना, फिर उसके बाद उस पे चेक एंड बैलेंस रखना एक आसान काम है। लाहौर जैसे बड़े शहर में ये एक चैलेंजिंग टास्क है। इसके लिए मीडिया को, सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमारे इवन हमें बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर आज से हम ये उनको बताना शुरू करेंगे कि यार आपने सफाई का ख्याल रखना है, तो शायद आज से 10 साल बाद जो नस्लें आएंगी, 15 साल बाद, 20 साल बाद, उनकी ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क जिन्होंने 3 बिन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए, सेग्रीगेशन फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस की, वो ओवरनाइट नहीं हुआ, वो डेकेड्स लॉन्ग प्रोसेस है। हमें डेफिनेटली इसको शुरू भी करना चाहिए, इसको बढ़ाना भी चाहिए, और आई थिंक एक दिन बहुत जल्द हम इस स्टेज पे भी आ जाएंगे कि इसके ख़िलाफ़ जो इन्फोर्समेंट है, देखिए अभी जो कमर्शियल स्केल के ऊपर ये इलीगल डंपिंग होती है, उस पे हमने इन्फोर्समेंट शुरू कर दी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ये मुश्किलें मुश्किलें नहीं हैं, मेरे लिए ये सब नई नहीं है। जब अवाम बिल्कुल मायूस थी, एक अंधेर नगरी थी, मुस्तकबिल से वाबस्ता उम्मीदें तारीक थी। खादिम ने इन उम्मीदों में रंग भरे, तारीकी को रोशनी में बदला। हर आंख ने देखा सपना है, जो हर एक सपना अपना है, वो हम थामेंगे हाथ तुम्हारे, हिम्मत बांधो। अब काम हमारा तुम देखो और ख्वाब तुम्हारे हम देखें। अब काम हमारा तुम देखो और ख्वाब तुम्हारे हम देखें। जब कौम ना उम्मीद थी, डिफॉल्ट की मायूस कुन रिपोर्टें थी, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे और सी पैक की बंदिश थी। सिफारती ताल्लुकात की बहाली से कौम को उम्मीदें न मिली, मुआशी प्रोग्राम से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब ये मुश्किलें मुश्किलें नहीं हैं, मेरे लिए ये सब नई नहीं है। शब रोज की काविशों के सम्राट अब अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं कि अभी तो हुए हैं हमें 100 दिन। हर शोबे में बेहतरी को मुमकिन बनाया, महंगाई, डॉलर, पेट्रोल सब नीचे लाया। अब काम हमारा तुम देखो और ख्वाब तुम्हारे हम देखें। कौम की है उम्मीद तुमसे, क्योंकि पहले भी तुमने कर दिखाया है। सी पैक भी हो गया है दोबारा शुरू, हर शोबे में होंगे हम सुरखरू। अब काम हमारा तुम देखो और ख्वाब तुम्हारे हम देखें। दोस्त जो बिछड़ गए थे फिर से हैं हमारे हम सफर। अब होंगी अवाम के लिए मजीद आसानियां, उम्मीद, तरक्की, खुशहाली, हर कदम कामरानियां। करके दिखाया था, करके दिखाएंगे, हम आज़माए हुए हैं, सपने सजाए हुए हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर एफआईआर्स भी कर रहे हैं, लोगों को फाइन भी कर रहे हैं, उन लोगों को जो कि वेस्ट को कलेक्ट करके हमारी कंटेनर्स के करीब इलीगली डंप करते हैं या नहर में फेंक देते हैं। इसी तरीके से इस ईद पे भी हमने इस दफ़ा ये इनिशिएट किया है कि लाहौर में एक ट्रेंड देखा गया कि
लोग अलाइशों को नहर में फेंक देते हैं। अब ये एक अजीब सी बात लगती है कि एक बंदा आएगा अपने घर से घर अलाइश से को इतनी दूर उठाएगा और इतनी फिर दूर नहरों तक में, लाएगा, हाँ। उस रास्ते में इससे उसको बेहतर किसी बेहतर जगह पे आप उसने अपने पूरी बैग भी जगह पे दिया कर हुआ दें, है, हाँ। वो 1139 पे कॉल भी कर सकता है, रास्ते में उसे बहुत सारे कंटेनर भी नजर आए हैं, पर उसने फिर भी आके नहर के अंदर उस लाइश को फेंकना है। तो इसको रोकने के लिए इस दफ़ा हमने उसमें सेक्शन 144 का इम्पोज भी कर रहे हैं। तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के थ्रू वो रिक्वेस्ट जब गवर्नमेंट तक जाएगी, वो होपफुली इंशाल्लाह वो 144 सेक्शन भी इम्पोज कर दिया जाएगा। और हमने एक स्पेशल एनफोर्समेंट स्क्वाड बनाया है, हमारा अपना हमने स्क्वाड बनाया है जो कि नहर के ऊपर पेट्रोलिंग करेगा। इसके साथ साथ हमने जो ड्रोन कैमरास हैं उसकी टीम्स इस दफ़ा तश्कील दी हैं, जो इन तमाम जो हमारे सोर पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर वो पेट्रोलिंग करेंगी, और साथ हमारी फिजिकल टीम्स होंगी और लोगों को वो रोकेंगे कि इस तरह अगर कोई बंदा करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा बाबर साहब, अगर नॉर्मल डेज में, ये तो ईद की बात हम कह रहे हैं ना, अगर नॉर्मल डेज में शहरियों की तरफ से अगर कोई अदम ताउन की जो है वो कंप्लेन आए, जैसे कि बहुत से लोग, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, अपने घरों के बाहर खुद ही कूड़ा फेंक देते हैं या उनकी स्ट्रीट के बाहर कूड़ा जो है पड़ा होता है, तो उस हवाले से किस तरह से आपकी तरफ से एक्शन लिया जाता है? देखिए, उस पर तो हम पार्ली एक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ठीक है। अक्सर सोसाइटीज़ में जाएं, अक्सर जगहों पे जाएं जो खाली प्लॉट है उस पर लोग कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं, वो हमारे लिए एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन जाता है। उसको फिर हमें जाके उस प्लॉट को क्लियर भी करना पड़ता है। तो उसमें हमारे पास कोई ऐसा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी इस वक्त तो मौजूद नहीं है। तो उसको फ्यूचर के अंदर बिल्कुल इसके ऊपर भी काम होने की ज़रूरत भी है। किसी हद तक इस वक्त किया भी जा रहा है कि हमने इस बिहेवियरल चेंज जो है ये किस तरीके से लेके आना है और इसमें क्या कानून होना चाहिए जिसके थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि बहुत सी जगहों पे अवेयरनेस कैंपेन्स भी आप करते हैं, लिखा भी होता है कि यहाँ कूड़े को आग लगाना मना है, उसके बावजूद उसी के नीचे कूड़े को आग लगा रहे होते हैं लोग। तो इस हवाले से फिर पुलिस के कोई आपके साथ लाइजोन रहता है या किस तरह से फिर इकदाम किए जाते हैं? देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है ना, आग लगाना, कूड़ा फेंकना। इसके लिए हमने हमारी अवेयरनेस टीम्स जो हैं वो लाहौर के बहुत सारे स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, चौराहों पे पार्क्स के अंदर अवेयरनेस लोगों को देती हैं। बहुत सारे स्कूल के अंदर मैं खुद भी गया हूँ जहाँ पे हमने एक एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और हम उनको LWMC के एम्बेसडर्स बनाते हैं और उन बच्चों को ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने घर जाके अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने मोहल्लेदारों को समझाना है कि हमने इसको साफ़ रखना है। तो ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम तो हमारा चल रहा है। और इसमें अगर फ़र्ज़ करें, जैसे आपने कहा कि इसमें अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली जहाँ पे कानून लागू होता है बहुत ज़्यादा उसके अंदर हम FIRs भी कराते हैं, पुलिस भी हमारे साथ ताउन करती है। अच्छा, फंड्स की जो है बड़ी ज़रूरत होती है इस कंपनी में, वेस्ट मैनेजमेंट में, तो उसके हवाले से अभी क्या हालात बेहतर हैं? क्योंकि पिछले दिनों हमने प्राइवेट मीडिया पे भी चलते हुए देखा, एम्प्लॉयज़ की हड़तालें हो रही थी, सैलरीज में डिले हो रहा था, तो ये मामला सेटल हुए हैं? मैडम, अब तो देखें, जहाँ तक ऐसा है कि पहले ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन पिछले हमें कई महीनों से ऐसा कोई प्रॉब्लम हम फेस नहीं कर रहे। एक हमारा छोटा सा जी कंट्रोल कर लिया गया है हमारी, बल्कि हम अपने इस ईद पे अच्छे परफॉर्म करने के बाद अपने तमाम एम्प्लॉइज़ को एक सैलरी जो है वो बोनस भी देंगे। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, आपके आने पे, आपके चार्ज संभालने के बाद क्या आप जो है वो जिद्दत लेके आए हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बताएं, क्या काम हो रहा है, क्या किया है? मैम, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने इस इदारे को पिछले 1 साल में डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है। इसके ऑपरेशंस को हमने डिजिटाइज़ किया है, इसकी फ्लीट को डिजिटाइज़ किया है, जो मॉनिटरिंग का सिस्टम था उसको डिजिटाइज़ किया है। और ये इस गवर्नमेंट का चूँकि अब बहुत ज़्यादा फोकस रिलेटेड टू वेस्ट है, तो वो मैडम CM की डायरेक्शंस में ये जो डिजिटल इंटरवेंशंस थी हम इनको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। चंद एक रह गई हैं, बाकी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें फ्लीट की डिजिटाइजेशन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से और रूट की ऑप्टिमाइजेशन से ये हमारा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें मिला है। हम महीने का कोई तकरीबन ऑन एवरेज 1.5 लाख लीटर फ्यूल जो है वो सेव कर रहे हैं आफ्टर यूजिंग आफ्टर दिस इंटरवेंशन। सिमिलरली जो हमारे पास हमारी HR स्ट्रेंथ थी, ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, 18,000 के करीब इसकी जो स्ट्रेंथ इसके अंदर मौजूद थी। तो इसमें हमने कोई 2,000 के करीब ऐसे लोग जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जो कि काम नहीं करते थे, जो हमारे पास नहीं आते थे,
उनको हमने सिस्टम से बाहर निकाला है अगेन बाय यूजिंग हाँ, गोस्ट टेक्नोलॉजी। के हवाले से भी बड़ी उनको आप बात- बिल्कुल गोस्ट बात भी है। कह सकते हैं, उनको आप अनविलिंग वर्कर्स भी कह सकते है। हैं, लेकिन वो बंदा जो काम नहीं कर रहा था उसको सिस्टम से निकाला गया है। उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी है, फेशियल रिकग्निशन है, मोर इम्पोर्टेंटली जियो फेंसिंग बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम है, ठीक है। उसको हम और भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इससे आई थिंक हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी और बढ़ेगी। इसी तरीके से हमारे जितने बाकी डिपार्टमेंट्स थे उसको भी डिजिटाइज करने की कोशिश की गई है, कुछ कंप्लीट हो गए हैं। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट था जिसको हमने डिजिटाइज कर दिया है। इसके बाद हमारी वर्कशॉप्स थी जिसकी डिजिटाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, पार्शियल हम उसको लॉन्च भी कर चुके हैं। तो ये एक पूरा डिजिटाइजेशन का अमल था इस पूरी कंपनी को, लेकिन उसमें सबसे अहम फ्लीट और ऑपरेशंस थे जिसको हम कर चुके हैं। और उसके अंदर जो हमारी एप्लीकेशंस थी जिससे हम मॉनिटरिंग करते थे उसके अंदर डेली बेसिस पे कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, सुथरा पंजाब के हवाले से बताएं, ये मुहिम किस रफ्तार से चल रही है और इसकी तफसीलात से आप- मैडम देखें, एक चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि आज से पहले पूरे पंजाब के अंदर अदर देन वो इलाके जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, सफाई का कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड सा निज़ाम मौजूद नहीं था। हमारे गाँव में, हमारे विलेजेस में, हमारी यूसीज़ के अंदर, फिर हमारे बहुत सारे वार्ड्स के अंदर, तहसीलों लेवल के ऊपर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मौजूद नहीं था। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि मैडम मरीम नवाज़ जो हैं वो ये चाहती हैं कि मैं पूरे पंजाब के अंदर इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करूं। उसके अंदर जो पहला स्टेप था कि एक दफ़ा पंजाब में और लाहौर के अंदर जो पुराने बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है उसको लिफ्ट किया जाए, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। लाहौर के अंदर भी बहुत सक्सेसफुल रहा है। हमें अपनी भी वो एरियाज़ जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस कम थी उनको इम्प्रूव करने का मौका मिला है। अब ये इंशाल्लाह अब इसमें ये आउटसोर्सिंग का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है और ये इसके जो टेंडर्स हैं इस वक्त उनके ऊपर काम हो रहा है, प्री क्वालिफिकेशंस हो रही हैं। आई थिंक कोई सितंबर तक ये प्रोसेस जो है ये पूरे का पूरा ऑनलाइन हो जाएगा और जब ये हो जाएगा तो ये इट विल बी ना सिर्फ 200 अरब की एक नई इंडस्ट्री क्रिएट होगी, इसमें 1,20,000 के करीब नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये जो पूरी इंडस्ट्री बनाई जा रही है, लोकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं गाड़ियों के उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोकल कंपनीज़ जो कि वेस्ट रिलेटेड काम करती हैं या वो कंपनीज जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द पीपल ऑफ पंजाब विल हैव अ सिस्टम जहाँ पे उनकी गलियों के अंदर, उनके खेतों के अंदर हर वक्त कूड़ा नहीं पड़ा होगा, उससे ताफुन नहीं फैलेगा, उससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो एक तरफ इसकी कॉस्ट तो है कि कॉस्ट आएगी, बट एट द सेम टाइम वो उसके अंदर कोई फ़ी कलेक्शन भी होगी, फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे आपके हेल्थ सेक्टर और बाकी सेक्टर में जो बीमारियां फैलती थी उसके अंदर भी एक रिडक्शन आएगी। तो मैं इस सुथरा पंजाब प्रोग्राम का हम तो इसको बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, उसमें LWMC की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? LWMC के अंदर मैडम उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि हमने लाहौर के अंदर वो एरियाज़ जो कि अंडर सर्व्ड थे उनके अंदर अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना था, लाहौर की सफाई को इम्प्रूव करना था, ओल्ड वेस्ट की कलेक्शन और डिस्पोजल थी। उसके बाद हमारी जुरिस्डिक्शन को लाहौर से एक्सटेंड करके उसके अंदर लाहौर डिवीजन तक कर दिया गया है जिसमें शेखुपुरा, कसूर, ननकाना डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गई हैं। तो फिर 12 एम्प्लॉयज़ की भी तहसीलें। एडिशन होगी, मशीनरी की भी एडिशन होगी? जी, ये अगेन ये प्रोग्राम जो है जैसे मैंने बताया प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत होगा। ठीक है। इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग होगी, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो मशीनरी को रेंटल पे हायर करेंगे, वो अपनी HR को एंगेज भी करेंगे। तो इस तरीके से फिर ये मॉडल चलेगा। फिर इस सारे की जो प्लानिंग थी कि एक निज़ाम किस तरीके से होना चाहिए उसमें LWMC ने अपना एक की रोल प्ले किया जिसमें वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ काम करते रहे कि ये पूरा निज़ाम किस तरीके से होना चाहिए, कितना ख़र्चा हम कर रहे हैं, कितना खर्चे और की ज़रूरत है, क्या रिसोर्सेज हमें इसके अंदर चाहिए होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स कैसे होंगी, उसकी KPIs क्या होंगी, हम ये कैसे जज करेंगे कि सफाई हुई है या नहीं हुई। तो ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज सा टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है और इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल रहेगा। पंजाब के लोगों के लिए बहुत बड़ी
बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अच्छा, यहाँ पे लैब्स बनाई गई हैं, कोई टेक्निकल मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं, यहाँ पे भी आपके ऑफिस में इस हवाले से बताएं किस तरह से मॉनिटर किया जाता है शहर को, किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल रूम वगैरह भी यहाँ पे बिल्कुल, set हमने किया एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम बनाया है। ठीक है। उस कंट्रोल रूम में जैसे मैंने बताया कि हमारे जो ऑपरेशंस के 3 मेजर पार्ट हैं, एक हमारा फ्लीट ऑपरेशन है, ठीक है। दूसरा हमारा ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड ऑपरेशन है, और तीसरा हमारा सेकेंडरी कलेक्शन का है। ठीक इन है। तीनों को, सेकेंडरी काफ़ी हद तक पहले भी था, इन तीनों को हमने डिजिटाइज किया है। ठीक है। और इन सब के ऊपर जो हमारी मॉनिटरिंग का सिस्टम था, जो फिजिकल मॉनिटरिंग का सिस्टम था, उसको भी हमने अपने कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया है। तो अब गाड़ी ने कहाँ जाना है, उसने कैसे ट्रेवल करना है, किस रूट को उसने लेना है, ये प्री डिफाइन कर दिए गए हैं। हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ने कहाँ पे किस एरिया में कितना टाइम स्पेंड करना है, वो वहाँ तक चला गया है कि एक जोनल ऑफिसर जो है उसको एक टास्क दे दिया गया है कि इस जोन में इन 20 पॉइंट्स को, 30 पॉइंट्स को उसने डेली बेसिस पर कवर करना है। तो अब वो एक बड़ी सिंपल व्हाट्सएप बेस्ड एप्लीकेशन हमने बनाई है, जिसमें हमें पता चलता है कि उसने कितना टाइम अपने जोन में गुजारा है और क्या वो 4 पॉइंट्स जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है उसने उनको विजिट किया है या नहीं किया। ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं कंट्रोल रूम के अंदर। हमारी टीम्स के पास फ़ोन की एक्सेस भी है, ईमेल्स की एक्सेस भी है हमारे फील्ड स्टाफ तक पहुंचने के लिए, और अभी तक जैसे मैंने बताया बड़ा इसका हमें सक्सेसफुल रिजल्ट हम ठीक है। बाबर साहब, हम चाहेंगे कि क्योंकि अब हम आपके पास आए हैं तो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं, और जो कंट्रोल रूम आपने यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं, वहाँ पे जिस तरह से स्टाफ काम कर रहा है वो भी आप हमें ज़रा दिखाएं, और हम अपने नाजरीन को दिखाएं कि किस तरह से लाहौर को साफ़ रखा जाता है और उसके पीछे पूरी टेक्निकल टीम्स जो हैं वो काम कर रही होती हैं। तो नाजरीन, अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सौ दिन शहबाज के खुशखबरियों के आगाज के। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बचाने के बाद इस बार मुआशी बहाली के सफर का आगाज। वजीर आजम की मुदब्बिराना पॉलिसियों की बदौलत रुपए की कदर में इस्तेहकाम, पहली बार इखराजात में कमी और महसूलात में इजाफा, पहली बार टैक्सेस की कलेक्शन में 31% और नॉन टैक्स महसूलात में 94% से जायद का बेमिसाल इजाफा। दरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी की वजह से बरामदात में साल 2023 के मुकाबले में 23.4% इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14 अरब डॉलर से जायद, जो 15 दिन की बजाय 2 माह की दरामदात के लिए काफी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर तरसीलात ज़र गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 27.9% बढ़कर 2.8 अरब डॉलर की बुलंदी पर। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में गुज़श्ता माह की निस्बत 39.1% का शानदार इजाफा। इन मुआशी इस्लाहात के नतीजे में महंगाई की शरह, जो अप्रैल 2023 में 38% थी, कम होकर 11% रह गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान एशिया में सबसे तेजी से महंगाई में कमी करने वाला मुल्क बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, शहबाज स्पीड का तसलसल, तरक्की और खुशहाली मुसलसल। इसी तरह पगलू और टकलू घर तो पहुंच गए, मगर उनको बहुत मार पीटी। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? बहुत अच्छी। सबसे अच्छा पार्ट तो ये था जब टकलू नाली में गिर गया था। अब मैं सुनाऊं? ये तो छोड़ो, तुम लोग ऐसी स्टोरी लाते कहाँ से हो? हमारे अम्मी अबू ऐसी स्टोरी सुनाते। अब बच्चों, अगली कहानी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ये कहानी है इसके अब्बू और मेरे बचपन की। मेरा नाम इसने टकलू रख दिया था और मैं हो गया हूँ ना टकलू। बच्चों की गुफ्तगू में दिलचस्पी लें, उनसे सवाल पूछें और उन्हें ज़बान सिखाने के लिए कहानियाँ सुनाएं और उनके साथ खेलें। बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे परवरिश हर कदम।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि हम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के जो है मॉनिटरिंग सेल में और मॉनिटरिंग एरिया में जाएंगे। वहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि काम किस तरह से चल रहा है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के CEO बाबर साहब इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें थोड़ा आगाह करेंगे कि यहाँ पे जो टीम्स हैं मॉनिटरिंग सेल की वो किस तरह से काम करती हैं। जी बाबर साहब, सबसे पहले तो इस टीम के हवाले से बताइए कि यहाँ पर क्या काम। मैडम, ये हमारा ऑप्स रूम है, हमारा कंट्रोल रूम है। यहाँ पे ये हमारी मीडिया टीम है और इसका मकसद ये होता है कि कोई भी, जैसे हमने अपना सोशल मीडिया बहुत एक्टिव किया हुआ है, कोई भी बंदा फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी सोशल हैंडल पे किसी किस्म की कंप्लेन जनरेट करता है, उसे कूड़ा नज़र आता है, तो इसको हम लाइव मॉनिटर करते हैं, 5 मिनट्स में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और उसकी जो क्लियरेंस है वो भी सेम डे के अंदर की जाती है। इसी तरीके से मीडिया में अगर कोई चीज़ हाईलाइट होती है तो वी टेक रिकॉर्ड ऑफ दैट और सेम डे के अंदर हम उसको क्लियर कराते हैं। तो ये टीम ऑलमोस्ट 24/7 काम कर रही होती है और इसको हमने अब बहुत ज़्यादा एक्टिव भी कर दिया हुआ है। अच्छा बाबर साहब, यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे ही रूमर्स चल रहे होते हैं और लोग इसी तरह से कंप्लेंट्स कर देते हैं और उसके पीछे कोई अथेंटिसिटी नहीं होती। तो जो खबर है, जो आप लोगों को आती है कंप्लेन, उसका अथेंटिसिटी का क्या तरीका है? कैसे पता चलता है कि जो कंप्लेनेंट कंप्लेन कर रहा है वो अथेंटिक है? इसमें जो भी कंप्लेन आती है, हमारा फील्ड स्टाफ उस मौके को विजिट करता है। उसके बाद ये डिसाइड पता चलता है कि क्या ये कंप्लेन ऑथेंटिक थी या फिर ये कोई फेक न्यूज़ आ गई है। अच्छा, अगर कोई विजिट करे आपका फील्ड स्टाफ और वहाँ पे कंप्लेन उस तरह से नहीं हो तो क्या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन वगैरह लिया जाता है? नहीं, अभी तक हम यहाँ तक तो नहीं पहुँचे कि एक्शन लिया जाए, लेकिन हमें कोई डेली बेसिस पे 300 से ऊपर कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं जिनको हम सेम डे के अंदर क्लियर करते हैं। ये सिर्फ सिस्टम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि तमाम लोगों के लिए, लाहौर के शहरियों के लिए हमने एक हेल्पलाइन भी बनाई हुई है 1139। लाहौर में किसी भी बंदे को वेस्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, आप अपने मोबाइल से टेलीफोन से 1139 पे कॉल करें और सेम डे के अंदर उस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा बाबर साहब, आगे चलते हैं और आगे दिखाएं कि और क्या काम हो रहा है। वैसे ये एक बड़ा चैलेंज होता है सोशल मीडिया की टीम के हवाले से। जैसे आपने बताया कि रोज़ कोई तकरीबन 300 के करीब कंप्लेंट्स जो आती हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना होता है। इस वक्त हमें आप देख सकती हैं कि 81 कंप्लेंट्स जो हैं वो अभी तक हमें आ चुकी हुई हैं, जिसमें से 59 जो हैं वो एस्केलेट हो चुकी हैं। अब एस्केलेट से मुराद ये है कि ये आज के दिन में अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो बिफोर द डे क्लोज ये 0 के ऊपर चली जाएंगी। इसी तरह ये सारे लोग जो हैं ये फील्ड के अंदर, कुछ हमारे ये लोग जो हैं ये व्हीकल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये जो है ये HR को मॉनिटर कर रहा है। इन सिस्टम्स को हम आपको आगे और दिखाएंगे, पर ये आपको सारी लाइव ट्रैकिंग इसके अंदर आ रही है। कितने टन वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो चुका है, हमारा जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, वो पॉइंट्स जो उसने क्लियर करने थे वो कर चुका है या नहीं कर चुका। अच्छा, ये जैसे ग्रीन यहाँ पे आ रहे हैं सारे कि जो ये मौजूद हैं, ये आपकी गाड़ियाँ हैं जो इस टाइम? नहीं, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जिसके अंदर जो हमारे जोनल ऑफिसर्स और सुपरवाइजरी स्टाफ है जो उसको हमने दिए हुए हैं कि इन पॉइंट्स पे आपने जाना है। इन पॉइंट्स पे जब वो पहुंचेंगे तो वो जियो टैग होंगे, पिक्चर के साथ हमारे पास एक रिपोर्ट आएगी और फिर ये ग्रीन हो जाएगा। ये वाला जो है ये भी हमने लास्ट ईद की हमने जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसको हम कंपैरिजन करेंगे ईद के साथ। ईद की तैयारी के लिए नंबर्स रखे हुए हैं कि पिछली ईद के अंदर क्या टनेज थी, किस तरीके से कलेक्ट हुआ, और इस दफ़ा जब वो लाइव नंबर्स आएंगे तो उसका कंपैरिजन किया जाएगा। अच्छा, ये कितने टन जो है गार्बेज कलेक्ट हुआ है, इस हवाले से किस तरह से आप लोग मॉनिटर करते हैं? ट्रक वगैरह के हिसाब से कि इतने टन आया, या यहाँ पे कोई वेट वगैरह का होता है? 2 तरीके हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट कलेक्ट किया जाता है वो कंटेनर्स के थ्रू किया जाता है। वो कंटेनर्स जो हैं वो लखोडेर जो हमारी लैंडफिल साइट है वहाँ पे ऑफलोड होते हैं जब, तो उसकी टनेज जो है वहाँ पे वेब्रिज बना हुआ है, ये आप स्क्रीन में देख सकती हैं। यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं जाती हैं, ये वेब्रिज को क्रॉस कर रही हैं, तो इस वेब्रिज के ऊपर गाड़ी का वेट होता है, जिससे ये निकाला जाता है कि पूरे दिन के अंदर आज कितनी टनेज जो है वो कलेक्ट की गई है। अच्छा, ये जैसे डिफरेंट यहाँ ये पे हमारी फ्लीट मॉनिटर है जी, ये हमारी गाड़ियाँ हैं, इस वक्त गाड़ियाँ कहाँ पे मूव कर रही हैं ये उसके अंदर डेटा आ रहा है। अगर आप देखें तो लाहौर में कोई 6-7 हज़ार पॉइंट्स हैं जिनको हमने डेली बेस पे क्लियर करना होता है। ये अब हमारे पास लाइव, अब ये हमारे पास यहाँ पे लाइव स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं 5000 कंटेनर में से कितने क्लियर किए जा चुके हैं, कितने जो हैं अभी तक अटेंड नहीं हुए इस शिफ्ट के अंदर, किन टाउन्स के अंदर कंटेनर क्लियरेंस स्लो है, ताकि हम उसे पिकअप कर सकें। तो ये कंटेनर्स वगैरह पे कोई ट्रैकर वगैरह भी जी, है? हमारी जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के ऊपर ट्रैकर है। कंटेनर्स को और गाड़ियों को सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर
जो जियो टैग किया गया है उन पॉइंट्स को, वो जब जाके वहाँ पे रुकती हैं तो जो हमारे कंटेनर का स्टेटस है वो फिर ग्रीन हो जाता है। कि फॉर इंस्टेंस हमारी ये कुछ किसी एक कंटेनर्स का डेटा है कि इनमें से जो ग्रीन है वो हैं जो कि अटेंड हो चुके हैं। अगर आप किसी कंटेनर पर क्लिक करें, किसी कंटेनर पर क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर ये भी साथ आ जाता है कि ये कंटेनर आज जून 13 को सुबह 9:26 के ऊपर इसको अटेंड किया गया था। इसका मतलब है फुली वॉच हो रहा है ड्राइवर्स के ऊपर, कंटेनर्स के ऊपर, कि कोई बिला वजह गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे कहीं अपने काम पे ना चला जाए या टाइम वेस्ट ना करे। मैडम ये एक बहुत जदीद सिस्टम है जो अब बन गया है, बल्कि हमारे पास बहुत सारे वेस्ट के कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल भी आते हैं। यूएन के कुछ कंसल्टेंट्स और उनकी टीम भी आई हुई थी कुछ देर पहले, तो उन सब का भी कहना था कि दिस स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम इज़ नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको हम सिर्फ ये नहीं कि ये पाकिस्तान के लिहाज से कोई अच्छा सिस्टम है, बल्कि इंटरनेशनली शायद ये टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इन चीज़ों की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। तो हमारी टीम ने बड़ी इस पर मेहनत से काम किया है एंड वी आर वेरी प्राउड कि अब हम एक ऐसे स्टेज पे हैं कि हम अपने ऑपरेशंस को डिजिटली मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रही हैं स्ट्रीट्स जो नज़र आ रही हैं, ये हमारा जी व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम है, ये हमारा कंप्लेन सिस्टम है, ये हमारी टोटल टनेज है कि आज के दिन के अंदर हमारी कितनी टनेज आई है। ये हमारा लखोडेर लैंडफिल साइट का वे ब्रिज है। इस वे ब्रिज के अंदर जो है वो वेट होता है कि कितना वेट जो है वो लैंडफिल साइट तक, कितना वेस्ट जो है वो पहुंचाया जा चुका है। अच्छा, इसको मॉनिटर करने का यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या पता चलता है? इससे हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं, एक कि कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा तो नहीं है जो कि ओवरलोडिंग कर रहा हो और उसकी गाड़ियों से वेस्ट गिर रहा हो और फिर यहाँ पे जा रहा हो, और ओवरऑल ये ऑपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा। यहाँ पे भी ये भी डिजिटाइज्ड है, ये डिजिटल वे ब्रिज है, ये ऑटोमेटिकली गाड़ी की वेट को कैलकुलेट करता है कि इसके अंदर कितना बिफोर और आफ्टर की वेट से वो कैलकुलेट करता है कि कितना वेट जो है ये गाड़ी इस वक्त कैरी कर रही है। अच्छा बाबर साहब, इस वक्त कितने व्हीकल्स जो हैं वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के पास मौजूद हैं? लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के पास मैडम तकरीबन 1200 से ऊपर व्हीकल्स हैं, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर आप रफली कह सकती हैं कि 1000 व्हीकल जो है वो फील्ड के अंदर निकलता है, 1100 व्हीकल, और जो 6 से 7000 पॉइंट्स हैं उनकी क्लियरेंस करता है। और जैसे अभी ये ईद का इवेंट है तो इसमें फिर सारे व्हीकल्स निकलेंगे? ये सारे व्हीकल्स भी निकलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी एडिशनल मशीनरी भी हायर की जाती है। जैसे 106 हमारे कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं, उन 106 कलेक्शन पॉइंट्स के ऊपर 106 एक्सकवेटर और हर पॉइंट के ऊपर 2 से 4 डंपर्स जो हैं वो भी एडिशनली हायर किए जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट रिलेटेड टू ईद उल अज़हा। अच्छा, प्रोग्राम के एंड में बाबर साहब क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे देखी है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, आप भी बता रहे हैं, और आपने बताया कि हमारे पास जो बाहर के ममालिक से भी डेलीगेशंस आते हैं तो दे ऑल्सो शॉट के इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो दुनिया में कहीं बहुत सी जगहों पे नहीं है वो यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर में काम कर रही है। उसके बावजूद लाहौर में जो पोल्यूशन है, जो डस्ट है और जो गार्बेज है वो जगह जगह हमें बहुत सी जगहों पर पड़ा नज़र आता है। तो वो मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पे हमारी आवाम की जिम्मेदारी भी होती है कि हर वक्त वो भी थोड़ी सी केयर करें कि जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेटअप लगाया है, आप लोगों ने इतना इस पे एक्सपेंस किया है, तो आवाम की इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस वक्त आवाम की है कि उन्होंने अपने रवैये को और अपने अंदर ऐसा शऊर पैदा करना है कि जगह जगह कचरा ना फेंके और थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ का खुद एहसास करें कि एक टीम जो है अपनी ईद को, अपनी हर चीज़ को कुर्बान करके, अपनी इवेंट्स को कुर्बान करके सिर्फ लाहौर की सफाई के लिए काम कर रही है। तो इसमें अवाम का भी थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट होना चाहिए। क्या कहेंगे सवाल? जी मैडम, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी लाहौर के तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस शहर को हमने मिल के साफ़ रखना है और इसके अंदर जितना हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर बड़ा फुल कैपेसिटी के ऊपर इस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो लोगों की भी एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। आम हालात में भी हमारी जो बिन्स हैं, हमारे जो कंटेनर्स हैं, या हमारी टीम के हवाले करेंगे कूड़ा, और स्पेशली ईद उल अज़हा से रिलेटेड स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि इस दौरान जो हमने आपको बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी तकसीम किए हैं, आलाइश को बायोडिग्रेडेबल बैग में डालें, अपने घर के बाहर रखें। हमारी टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और उसे पिक करेगी। आपको प्रॉब्लम आती है, आपने जल्दी पिक कराना है, 1139 पे कॉल करें। विद इन 30 मिनट्स टीम आपके डोर स्टेप पे आएगी और
जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करेगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट इस वक्त लाहौर में किस तरह से काम कर रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगाई है। आपके सामने हमने सारा दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी और किस तरह से यहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है। इस वक्त जैसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी डबल है ईद उल अज़हा के मौके पर कि इन्होंने लाहौर को साफ़ रखना है, क्लीन रखना है। तो वहाँ पर आवाम की भी, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह बाबर साहब बता रहे थे कि आप यहाँ 1139 पे कॉल करें और इनको इन्फॉर्म करें। अगर आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो आपके पास, आपके घर की दहलीज पे आएगी और जो इलाइशें हैं, जो बाकियात हैं जानवरों की, उनको उठा के लेके जाएगी। अगर वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जगह जगह स्ट्रीट्स के बाहर जो है वो बॉक्सेस लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से लगाए गए हैं। वहाँ पर जो है अपना जो भी गार्बेज है, जो भी इलाइशों का है, जो भी जानवरों की बाकियात है, वो वहाँ पर जाके डंप करें। और इसके साथ ईद के अलावा भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, घरों में अंदर जैसे सफाई रखते हैं वैसे ही इर्द गिर्द को भी साफ रखें, ना कि कूड़ा अपने घर का अपने ही दहलीज पे फेंक दे। वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के किसी ऑफिसर की बीमारी का बायस नहीं बनता, वो आप लोगों की बीमारी का ही बायस बनता है। तो जो माहौल है उसको साफ रखना एक तो शहर के लिए जो ज़रूरी है वो आप लोगों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी का जो है वो आप लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल करें। और इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।